भोग के भी नियम हैं। ठाकुर जी के सन्मुख मीठी सामग्री होनी चाहिए पहले, उसके बाद में थोड़ी सकड़ी सामग्री, फिर उसके बाद दूध घर की सामग्री, फिर ऐसे करके एक नियम है ठाकुर जी का। लेकिन एक दिन मुखिया जी ने क्या किया, ठाकुर जी के सन्मुख कड़ी पधरा दी। तो जैसी कड़ी पधरा करके वो पूरी सामग्री रख करके मुखिया जी किवाड़ बंद करके चले गए, और भोग राजभोग का समय था तो खूब समय लगा करके उसके बाद जैसे ही रसोई घर में जाके देगा तो ठाकुर जी गद्दी पे हैं ही नहीं। छोटे से इतने से हैं, छोटे से ठाकुर जी है ही नहीं। अब तो खोजें महाराज, नवनीत प्रिया जी कहाँ गए, लाल जी कहाँ चले गए, सब जगह खोजा, कहीं नहीं मिले। तो फिर ये हुआ, एक काम करो छन्नी मंगवाओ। बोले क्यों? सामग्रियों को छानो, कहीं इनमें गिर नहीं गए हों। सारी सामग्रियां छानी, जैसे ही जो सन्मुख कड़ी रखी थी उसको छाना तो उसमें ठाकुर जी डूबे पड़े थे। तो मुखिया जी को लगा कड़ी इतनी भा गई लाल जी को कि उसमें कूदे ही गए। रसोई घर में मुखिया जी ने कह दिया अब रोज कड़ी बनेगी भैया। लाल जी को इतनी बढ़िया लगी कि लाल जी उसमें कूद गए खावे के काज। अब तो रोज कड़ी भोग आवे ठाकुर जी के सामने। 10-12 दिन तक रोज कड़ी भोग पाए। तो एक दिन ठाकुर जी मुखिया जी की स्वप्न में आ गए रात में रोते हुए। मुखिया जी बोले लाल जी कहाँ गए हो, आप रो क्यों रहे हो, सेवा में कोई कमी है गई? बोले कमी है गई? मेरे मुंह को पूरा स्वाद बिगाड़ दियो तुमने, रोज कड़ी खवाओ, रोज कड़ी खवाओ। बोले अरे वादना, आप कड़ी में कूद गए तो हमको लगी कड़ी भाग गई होगी, हमारे रोज कड़ी पवा रहे हैं। अरे मैं कड़ी खावे थोड़ी कूदो, मेरे सन्मुख मीठी सामग्री रखी जाए, तुमने मीठी सामग्री धर दी दूर, वाकू खावे के काजे जैसी गद्दी तो उतरो तो कड़ी में गिर गो, और तुमको लगी मुझको कड़ी बढ़िया लगे सो रोज कड़ी पवा रहे हो। तो भोग बहुत प्रिय है लाल जी को। बाप जी 56 भोग होते हैं ना नाथ द्वार में, तो गोवर्धन पूजा वाले दिन जो 56 भोग पधराते हैं ना, तो ऐसा पहले नियम था। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की सप्त निधियां सब पहुंचते थे वहां पर 56 भोग आरोग्य, विशाल भोग होता था। तो श्रीनाथ जी, नवनीत प्रिया जी और भी जहां जहां कोटा में, सूरत में, जहां कहीं भी निधि विराज रहे, सब नाथ द्वारा आते थे और सब बैठ करके प्रेम से पाते थे। तो 56 भोग उस दिन होने के बाद फिर सब चले जाते थे अपने अपने स्थानों को, जहां से भी आते थे। उसके बाद श्रीनाथ जी ने मुखिया जी को स्वप्न दिया। मुखिया जी बोले कहा भयो लाला? बोले 56 भोग ते मेरो मन भरो ना है अभी। बोले क्यों? बोले इतने सारे निधि आ गए वल्लभाचार्य जी के, वो सबरे बैठ के पा रहे, तो बहुत सारे लोग जब बैठ जाते हैं तो भोजन पाने में संकोच होता है। श्रीनाथ जी बोले मुंह को संकोच है रहे हो कि या मोहनतार को खाऊं कि नहीं खाऊं, बगल वालों का सोचे को कितनों खा रहा है। इतनी सारी निधि आ गई सो हम प्रेम से पा नहीं पाए हैं अभी तक, या हमारो 56 भोग एक और बार करवाओ। तो अन्नकूट 56 भोग श्रीनाथ जी में एक तो प्रकट अन्नकूट होता है जो सबको पता रहती है कि आज ठाकुर जी का अन्नकूट हुआ, और एक अप्रकट अन्नकूट होता है, बगल वाले नवनीत प्रिया जी को भी नहीं पता चलती कि आज ठाकुर जी का अन्नकूट हो रहा है। और राजभोग जब होता है तो वहां सेनाई बजती हैं, नगाड़े बजते हैं। उस दिन सेनाई नगाड़े वाले भी कमरे में बैठ के बजाते हैं, कहीं नवनीत प्रिया जी को पता नहीं चल जाए कि श्री जी बाबा अन्नकूट पा रहे हैं। क्यों? यदि पता चल गई सो ही वो आ जाएंगे खाने के लिए, और लाल जी को खाने में संकोच हो जाएगा। इसलिए एक गोपनीय अन्नकूट होता है ना नाथ द्वारा में, कि किसी को पता नहीं चले कि श्री जी बाबा अन्नकूट पा रहे हैं। तो उस दिन ठाकुर जी पेट भर के पाते हैं। तो राग की सेवा करो, राग अच्छे नहीं हैं तो भोग की सेवा करो। भोग सामग्री भी इतनी बढ़िया नहीं बनानी आती तो श्रृंगार की सेवा करो। श्रृंगार भी करना नहीं आता, श्रृंगार भी एक कला है, और ये श्रृंगार की कला भी ठाकुर जी की कृपा से ही आता है। हम कथा कहने वाले व्यक्ति बाप जी, हमको श्रृंगार से दूर दूर तक हमारा कोई मेल ही नहीं है। रामानुज संप्रदाय से दीक्षित
और पुष्टि के ठाकुर जी सेवा करवा रहे हैं। हमारे रामानुज संप्रदाय में श्रृंगार आदि ज्यादा महत्व नहीं करते। हमारे यहाँ तो वेद वेदांतों का स्वर पाठ होना चाहिए, ठाकुर जी को आलविंदार स्तोत्र सुनाओ, ये स्तुति सुनाओ, वो स्तुति सुनाओ। और ये वल्लभ संप्रदाय के ठाकुर जी तो श्रृंगार राग भोग में ही रहते हैं। नाथ द्वार के एक वैष्णव ने लाल जी पधराए तो मेरे मन में यही भाव आया कि मैं कैसे श्रृंगार करूंगा, मुंह पे तो आवे ही ना है। और आप विश्वास माने, प्रथम बार श्रृंगार धराया तब से ठाकुर जी अपने आप ही सिखाते चले गए। आज ये स्थिति है, वल्लभ कुल के कई बालक दास के पास आके पूछते हैं कि आप श्रृंगार कैसे करते हो। हम कहाँ रामानुज संप्रदाय के, तो ये ठाकुर जी कृपा से करवाते हैं। श्रृंगार भी सब नहीं कर सकते, राग भी नहीं कर सकते, भोग भी नहीं कर सकते, श्रृंगार भी नहीं कर सकते, तो फिर क्या करें। सबसे प्रिय है ठाकुर जी को पुष्पमाला अपने हाथ से सिद्ध करके ठाकुर जी के कंठ में पधरा दो, चंदन घिसके माथे से लगा दो। ठाकुर जी को सबसे प्रिय है ये। भागवत में जब कंस को मारने के लिए भगवान जाते हैं, उससे पहले कुब्जा ने चंदन लगाया, ठाकुर जी ने उसके कुरूप को सुंदर बना दिया। माली ने अपने बगीचे की माला पहनाई, ठाकुर जी ने धनवान कर दिया। माला की सेवा, चंदन की सेवा अपने हाथों से सिद्ध करके जो ठाकुर जी को पधराते हैं, ठाकुर जी को वो बहुत प्रिय है। तो एक नियम होना चाहिए। पहला योग यम, दूसरा योग नियम, और तीसरा योग आसन। एक आसन को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जीतने का प्रयास करो। हमारी मन की एकाग्रता पता चलती है, हम कितनी देर एक आसन में बैठ पाते हैं। जो बार बार अपने आसन बदलते हैं, बार बार पैर सीधे करें, पैर पे मतलब एक उम्र के बाद की बात अलग है, लेकिन खूब अभी ठीक ठाक उम्र है, उसमें भी तुम पे बैठा नहीं जा रहा है एक आसन पर, निश्चित ही आपका मन एकाग्र नहीं है। मन की एकाग्रता यदि पहचान करनी है ना कि है कि नहीं, तो उसके लिए एक चीज करना, सुबह सुबह अपने एक पैर पर खड़े होना, दूसरा पैर ऊपर उठा लेना। यदि आप बहुत हिलो डुलो, बार बार गिरो, तो समझना मन एकाग्र नहीं है। आसन को जीतो। एक आसन पर जितना ज्यादा हो सके बैठने का प्रयास करो। कथा में लोग कभी एक घुटना ऊपर करके बैठते हैं, कभी दोनों घुटनों को ऐसे, ये वाला आसन, इसको दरिद्रासन बोलते हैं। इस आसन पर बैठने से व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। और कई लोग तो व्यासपीठ की तरफ ही पैर फैला के बैठ जाते हैं, अपने दो पैर दिखाते रहते हैं, व्यास जी देखते रहो, कथा सुनाते रहो। आसन को जीतो। ये भागवत क्या है? ये जो हम गान करते हैं श्लोकों का, कीर्तनों का, भजनों का, भागवत का, ये गान सामवेद के अंतर्गत आता है। और सामवेद कहां से प्रकट होता है? सामवेद गरुण जी के पंखों से प्रकट होता है। गरुण जी जब अपने पंख फैला करके उड़ते हैं आकाश में, हवा से जब उनके पंख टकराते हैं तो जब स्वर निकलता है, उसी को सामवेद कहते हैं। ये गायन, ये वाचन, ये सब कुछ सामवेद के अंतर्गत आता है। गरुण जी तब तक आकाश में नहीं उड़ते जब तक ठाकुर जी उनके पीठ पर विराजमान ना हो। कहने का अभिप्राय, वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठ करके कथा का गायन करता है तो उसके मुख से निकलने वाले शब्द सामवेद हैं, यानी कि गरुण जी हैं। और गरुण की पीठ पर साक्षात नारायण विराज रहे हैं। नारायण को लेकर के गरुण जी उड़े तो हैं, विराजमान कहां होंगे? किसी श्रोता के कर्ण रंध्र से उसके हृदय में जाकर के विराजमान होंगे। लेकिन श्रोता आड़ा टेढ़ा मेढ़ा बैठा होगा तो गरुण जी उसके भीतर प्रवेश नहीं करते। जो श्रोता मेरुदंड सीधा करके एक आसन पर बिल्कुल निष्ठा से बैठा हो, गरुण जी उसमें ही प्रवेश करते हैं।
ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी गली हो तो उसमें गाड़ी नहीं घुसाई जाती, क्यों? लग गई तो। ऐसे ही गरुण जी भी ज्यादा टेढ़े मेढ़े बैठे हुए लोगों में प्रवेश नहीं करते, कहीं ठाकुर जी को कहीं कष्ट हो गया तो। इसलिए एक आसन को जीतने का, ज्यादा से ज्यादा एक आसन पर बैठने का प्रयास करो। यम, नियम, आसन और चौथा प्राणायाम। प्राणायाम सुबह सुबह स्वामी रामदेव जी करवाते हैं, वो सब तो आप करो, लेकिन प्राणायाम का एक मन की एकाग्रता का एक अलग नियम है। पूरक, कुंभक, रेचक। अपनी एक नासिका छिद्र को बंद करके दूसरी नासिका छिद्र से श्वास को भीतर लेते समय अपनी गुरु मंत्र का गायन करो। जब वो श्वास आपके ब्रह्मरंध्र में पहुंच जाए तब दोनों नासिका छिद्र को बंद करके फिर गुरु मंत्र का गायन करो। फिर दूसरी नासिका छिद्र को छोड़ करके उस श्वास को बाहर निकालते हुए फिर गुरु मंत्र का जाप करो। इस प्रकार जितना ज्यादा से ज्यादा हो करो, मन एकाग्र होगा। और जिनके पास कोई गुरु मंत्र नहीं है, जिनके कोई गुरु जी ही नहीं है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बस भागवत का मूल मंत्र यही है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। और चौथा, पांचवा, प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। वही भोग लगाओ, वही पाओ जो भोग लग सकता है। जो ठाकुर जी के सन्मुख आप नहीं पधरा सकते, उस वस्तु को सेवन करने से बचिए। जो ठाकुर जी के भोग में नहीं आ सकती सामग्री, उसको जितना हो सके सेवन मत करो। इसी को कहते हैं प्रत्याहार, आहार की शुद्धि। आहार यदि शुद्ध नहीं होता है, उससे भी मन विचलित रहता है। एक संत थे, जैसे हमारे बाप जी के यहां पर भी रसोई घर बाहर से ही बन करके आता है, जो यहां पर किसी प्रकार का कुछ सामग्री जो चाहे वो अपने यहां से सेवा करके लाते हैं। ये सब मन की एकाग्रता के नियम हैं। एक संत थे, वे एक कुटिया में रहकर के भजन करते थे। भोजन पानी हफ्ते में केवल 2 बार करते थे, और वो भी एक वृद्ध मैया थी, उनके यहां जाते थे। वो अपने हाथ से रूखा सूखा बनाती थी, उसको पाते थे बस, और पा करके जाते और फिर उसके बाद भजन में बैठ जाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सावधानी से। एक बार वो उन माता के यहां प्रसाद पाने के लिए गए, तो प्रसाद पाने के बाद में जैसे ही वहां से निकले, तो घर से निकलते ही बाहर गए तो मार्ग पर सामने से एक सुंदर सी युवती आ रही थी। तो वैसे तो संत नीची नजर करके रहते थे, कभी किसी से आंख मिलाते नहीं थे, किसी को देखते नहीं थे, बड़े भजननिष्ठ संत थे, मन एकाग्र था उनका। लेकिन जैसे ही नजर उठा के उन्होंने उस युवती को देखा, तो सुंदर युवती तो उन्होंने पहले भी बहुत बार देखी थी, लेकिन कभी मन में ऐसी भावना उत्पन्न नहीं हुई। लेकिन उस दिन उसको देख करके उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ, ये कितनी सुंदर है। केवल इतना भाव उत्पन्न हुआ, कोई दूषित भाव नहीं था, केवल ये भाव था, ये कितनी सुंदर है। लेकिन वो इसी भाव के कारण विचलित हो गए। बोले कि ये भाव आया ही क्यों मेरे अंदर? मैं किसी में सगुण, किसी में दुर्गुण ना देखने वाला व्यक्ति, मुझे ये गुण दिख कैसे गया कि ये सुंदर है? निश्चित ही मेरा मन विचलित हुआ है। और मन को विचलित करने का कारण एक ही है, अन्न की अशुद्धि। तुरंत मां के पास पहुंच गए और मां से जाके बोले, मां आज भोजन में कुछ अलग मिलाया था क्या आपने? बोली, नहीं, आप जैसा रोज प्रसाद पाते हैं बिल्कुल वैसा ही बनाया था, कुछ भी अलग नहीं था। तो आप सामग्री किसी और दुकान से तो नहीं लाई थी, जहां से हमेशा लाती हो वहीं से लाई थी या कहीं और से? बोले, नहीं नहीं, मैं तो पास का खेत है वहीं से खुद निकाल करके लाती हूं, सब कुछ करती हूं। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है मां, मुझे बताओ ना।
सामग्री जिस खेत से आप खरीद करके लाती हो, उसको जो धन दिया, वो धन आपके पास कहां से आया? बोले मैं रुई की बत्तियां बना करके विक्रय करती हूं, उससे जो धन आता है उसी से सामग्री खरीदती हूं। तो आपने रुई की बत्ती किसी कुपात्र को तो नहीं दी? बोले कि नहीं, मेरे गिने चुने ग्राहक हैं, मैं उन्हीं को देती हूं हमेशा। संत ने पूछा तो रुई की बत्ती कहीं गलत जगह पे बैठ के तो नहीं बनाई थी आपने? बोले नहीं, घर में ही बैठ के बनाई थी। कुछ अलग हुआ था क्या कल या परसों? मुझे बताइए आप। तब उस अम्मा ने बताया। बोले हाँ, एक चीज हुई थी। क्या? बोले मैं रात में बैठ करके जब बत्ती बना रही थी तो हमारे यहाँ तेल खत्म हो गया था, जो जिस दिए की रोशनी में बैठ करके मैं बना रही थी वो दिया बुझ गया। कुछ रुई रह गई थी, उनकी बत्ती बनानी शेष रह गई थी। तो मैंने देखा अब क्या करूं, तो आंगन में पड़ोस के घर से दिए की रोशनी, थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था, तो मैंने आंगन में बैठ के उनके प्रकाश में बैठ करके मैंने बत्ती बनाई। संत दौड़ करके गए, आसपास पूछा भैया ये अम्मा के पड़ोस में जो ये घर है इसमें कौन रहता है? तब पता चला। बोले इसमें एक डाकू रहता है, एक डकैत रहता है, वो चोरी चकारी करता है। आप विश्वास करें और विचार करें, एक डकैत के घर में अनीति के धन से कमाए गए तेल से प्रज्वलित दिए की रोशनी में बनी हुई बत्तियों के विक्रय से आने वाली सब्जी को सिद्ध करके संत को खिलाया, तो उसके मन में विकार आ गया है। ये विकार कितने सूक्ष्म हैं, हम बच पाएंगे इनसे कभी? इसलिए अन्न की जितनी शुद्धि हो सके उतनी शुद्धि रखने का प्रयास करो। मन में दूषित भाव, मन में विकार, इनको जन्म अन्न की अशुद्धि देती है। हमारे यहां भोग लगाने का प्रचलन क्यों है? और विशेष रूप से हम वैष्णवों में तो बिना भोग के कुछ पाते ही नहीं है। क्यों? बोले ठाकुर जी के सन्मुख जब भोग पधरा दिया जाता है तो ठाकुर जी कुछ खा तो जाते नहीं बेचारे उसमें से। तुम्हारी एक आध रोटी कम होती हो, चावल कम होते हो, दाल बिल्कुल यथावत रहती, कुछ कम तो होता नहीं। क्यों? ठाकुर जी के सन्मुख पधराने का भाव ही यही है। एक भाव तो ये है हमारा कि ठाकुर जी भोग लगावें, और दूसरा भाव ये है कि ठाकुर जी अपनी दृष्टि एक बार भोग पर यदि पधरा देंगे तो इनमें जो भी विकार होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए अन्न की शुद्धि बहुत जरूरी है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 आसन यदि आपने कर लिए अष्टांग योग के, तो 3 आसन आपको करने नहीं पड़ेंगे, वो अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, धारणा और समाधि। आज ध्यान लगाने के लिए बैठते। बंबई में एक बार कथा कर रहा था तो एक वैष्णव मेरे पास आया। बोले महाराज जी हमसे माला नहीं जपी जाती। मैंने कहा क्यों? बोले जैसे ही माला लेकर के आंख बंद करते हैं तो आंख बंद करके ठाकुर जी तो दिखते नहीं, नाचती हुई अप्सराएं दिखती हैं। उन अप्सराओं में मन लग जाता है। ये ध्यान करना इतना आसान नहीं होता। मंदिर में हम लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, कई लोगों को दर्शन करते हुए देखा, वो ठाकुर जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं, आंख और बंद कर लेते हैं। तो ये तुम दर्शन करने आए हो, आंख ही क्यों बंद की? फिर अष्ट सखाओं में एक सखा गाते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख जाओ तो देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ठाकुर जी को जितना है सके अपने नेत्रों में भर करके देखो। सब लोग शांति से बैठ जाओ, जिसको जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ और सावधानी से सब कथा सुनो। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 आसन आपको करने हैं अष्टांग योग के। 3 आपको करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप हो जाएंगे। ध्यान, धारणा, समाधि।
दर्शन की विधा कैसी होनी चाहिए? मंदिर में जाएं, ठाकुर जी को देखो, नेत्रों में भर लो उनको, और फिर मंदिर से बाहर निकल करके तुरंत वहीं किसी कोने में बैठ जाओ और नेत्र बंद करके जो छवि आप अंदर देख के आए हो उसी छवि को वहां निहारो। मंदिर में भीड़ बहुत होती है, इतनी देर खड़े नहीं हो सकते, तो एक संग ठाकुर जी को देख लो और बाहर आके नेत्र बंद करके वही स्वरूप देखते रहो। ऐसे ध्यान लगाओ। आप 5 मिनट बाहर बैठ करके उस स्वरूप का दर्शन करेंगे, फिर जोधपुर लौट करके आ जाओ, चाहे जैसलमेर चले जाओ, चाहे कहीं और चले जाओ, आप जब कभी भी नेत्र बंद करोगे ना, वो स्वरूप तुरंत आपको दिख जाएगा। इसी को कहते हैं धारणा। और एक दिन इस धारणा की प्रैक्टिस करते 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 किस परिस्थिति में पहुंचोगे? समाधि। फिर नेत्र बंद करके आप जिस ठाकुर को देखना चाहो उस ठाकुर को देख लो, जिससे बात करना चाहो, जिसका श्रृंगार करना चाहो, जिस ठाकुर की आरती करना चाहो, उस ठाकुर के साथ में सारी लीलाएं कर सकते हो केवल नेत्र बंद करके। यह है अष्टांग योग। मन की एकाग्रता इनसे होती है। देवहूति माता ने प्रश्न किया, भगवान ने अष्टांग योग के बारे में बताया, 25 तत्वों को बताया। कितने तत्व हमारे शरीर में हैं? 25। उन 25 तत्वों के विषय में पंचविंशति तत्वज्ञम यत्र तत्राश्रमे वसन जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते नात्र संशय। जो इन 25 तत्वों को जानता है वो किसी भी आश्रम में रहे, चाहे गृहस्थाश्रम में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहे, चाहे जटा रखे, जटी मुंडी, चाहे अपने केश कटवा ले या शिखा रखे, जटी मुंडी सिखी वापी मुच्यते, वो मुक्त हो जाता है जो 25 तत्वों को समझ लेता है। नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है। इन 25 तत्वों के बारे में भगवान कपिल ने विस्तार से मैया को समझाया। अंत तो गत्वा देवहूति माता के हृदय में भक्ति की कामना उत्पन्न हुई। तब उन्होंने ठाकुर जी से प्रश्न किया, हे कपिल, आप भगवान हो, मेरे पुत्र हो, आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको उनमें से कौन से अति प्रिय होते हैं, मुझे बताइए। तब भगवान अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बता रहे हैं। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और चौथा निर्गुण। ये 4 प्रकार के भक्तों के बारे में ठाकुर जी ने बताया। बहुत ध्यान से सुनना। मां, मेरा पहला भक्त है तामसी भक्ति। ये तामसी भक्त का गुण क्या है? बोले ये मेरे सन्मुख जब आता है तो दूसरे की हिंसा की भावना से आता है। हे भोलेनाथ, मेरे पड़ोसी पे बड़ी कृपा कर रहे हो आप, मेरे चाचा के बच्चों पर बड़ी कृपा कर रहे हो, मेरे ताऊ के बच्चे बड़े फल फूल रहे हैं, मेरे बुआ के बच्चे बहुत आगे निकल गए, ठाकुर जी मुझ पर कब कृपा करोगे? इस प्रकार से जो ठाकुर जी का यजन करते हैं एक प्रकार से तामसी भक्त माने जाते हैं। ये दूसरे से ईर्ष्या करते हुए ठाकुर जी के पास जाते हैं। या फिर जैसे रावण, जैसे कंस हैं तो भक्त वो भी, लेकिन तामसी भक्त शंकर जी की आराधना कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कि बोले हम विश्व विजयी हो जाएं, हमको कोई परास्त ना कर सके, हम सबको परास्त कर दें। ये तामसी भक्त का लक्षण। राजस भक्त कौन है? बोले संसार का ऐश्वर्य जो मुझसे मांगता है, ये राजस भक्त है। मेरे बेटे का अच्छे घर में ब्याह हो जाए, मेरी बेटी को अच्छा वर मिल जाए, मेरा व्यापार बहुत बढ़िया चल जाए, हे प्रभु मेरा घर बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। ठाकुर जी से जो मांगते रहते हैं, इनको कहते हैं राजस भक्त। भगवान दोनों के बाद में ये बात कहते हैं, ना तो मुझे तामसी अच्छे लगते हैं, ना मुझे राजस अच्छे लगते हैं। और तीसरे कौन होते हैं? बोले सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? बोले कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा तदर्पणम्
यज्ञेद्यष्टव्यमीति वा पृथक भाव स सात्विक। सात्विक भक्त का लक्षण क्या है? कर्म निर्हार मुद्दृश्य परिस्मिन् वा तदर्पणम। जो अपने द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म की सफलता पर उस कर्म को मुझे अर्पित कर देता है कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी तो ठाकुर जी की कृपा है। अरे भैया तुमने कथा करवाई इतनी बढ़िया, अरे हमने नहीं करवाई, ठाकुर जी ने करवाई। तुमने इतना बड़ा यज्ञ करवाया, हमने नहीं करवाया, लाल जी ने करवाया। तुमने दंडवती परिक्रमा लगाई, हमने नहीं लगाई, ठाकुर जी ने करवाई। इस प्रकार अपनी प्रत्येक क्रिया का जो भाव ठाकुर जी को अर्पित करते हैं, इनको कहते हैं सात्विक भक्त। भगवान कहते हैं एक प्रकार से मैया ठीक है, अच्छे तो लगते हैं ये वाले भक्त, लेकिन इतने ज्यादा पसंद ये भी नहीं है। क्यों? वो सारी जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ के रखते हैं। अच्छा हो गया तो ठाकुर जी ने किया, बुरा हो गया तो ठाकुर जी ने किया, सब कुछ ठाकुर जी कर रहे हैं। ठाकुर जी को सब कुछ अर्पित करते रहते हैं। ये सात्विक भक्त हैं। ये तामसी और राजस भक्तों से फिर भी कई गुना अच्छे होते हैं। तो मैया ने कही तो फिर आपको अच्छे कौन से लगते हैं? तब भगवान कह रहे हैं निर्गुण भक्त मुझे अति प्रिय है। निर्गुण भक्त कौन है? गोपियां कह रही हैं मन ना रहे 10-20, एक हथों सो गयो श्याम संग, को राधे को मन ना रहे 10-20। हे उद्धव, ये ब्रज की गोपियां मैया जिनका निर्गुण प्रेम है मेरे प्रति। कैसा प्रेम? हम लोगों का प्रेम कैसा ठाकुर जी से? श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाते हैं, उससे पहले अपने मन 10-5 जगह बांटते हुए आते हैं। बिहारी जी का दर्शन करने गए, बाहर लस्सी वाले को मन दिया है। आलू की टिक्की बना रहा था, उसको भी मन दिया है। बिहारी जी में ब्रजवासी के पेड़े वाले को भी मन दिया है। इन सबको मन बांट देते हैं और फिर बचा कुचा थोड़ा मन होता है उसको बिहारी जी को दे देते हैं। हम लोगों के कितने सारे मन हैं और सबको बांटते रहते हैं। हमारे ब्रज के रसिक गाते हैं मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ के चोरों की बस्ती है भारी, ज्ञानी लुटे गुमानी, यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा। ओ प्रेम नगर की डगर है कठिन रे, बटो ही न करना बसेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा, पग बढ़ा हो न जाए अंधेरा।
सब लोग इधर देखो, यहां देखो, कथा सुनो ध्यान से। हे भगवान, हम भूल जाते हैं कभी कभी कथा। क्या बता रहा था मैं? हाँ, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी। इस मन को चुराने वाले बहुत चोर मिलते हैं, व्यंजन मिलते हैं, रूप मिलता है, रूप, स्पर्श, गंध, शब्द, ये सब चुराते हैं हमारे मन को। किसी के स्वर मन को चुरा लेता है, किसी का रूप मन को चुरा लेता है, किसी का स्वाद मन को चुरा लेता है। इस मन को बचा के रखो, सब जगह इसको चोरी करने के लिए खुला मत छोड़ो। ये बहुत सुंदर रत्न ठाकुर जी ने आपको दिया है, इसके लिए केवल एक ही चोर को रखो। ठाकुर जी ने वृंदावन में माखन नहीं चुराया, माखन, उसमें जो ख है, ख यानी कि मन का खोट, उस खोट को यदि हटा दो तो माखन में से खा हटा दिया जाए तो क्या बचेगा? मन। ठाकुर जी ने मन चुराया, और ये मन ही ठाकुर जी को चाहिए। मैंने कब बताया था, जब श्री कुंती ने स्तुति गाई। स्तुति में कुंती क्या कहती हैं कि हम ठाकुर जी को केवल अपना मन दे सकते हैं और कुछ नहीं दे सकते। इस मन को चोरी मत होने दो। निर्गुण भक्त कौन है? जो अपना मन ठाकुर जी को अर्पित करता है, अपना सर्वस्व ठाकुर जी को मानता है। एक बार द्वारिकाधीश को बुखार चढ़ गया, रुक्मणी जी ने वैद्य बुलाया, तो वैद्य ने आकर के कहा कि यदि कोई अनन्य ठाकुर जी का भक्त अपनी चरण रज दे दे, वो चरण रज ठाकुर जी की जिह्वा पर रख दी जाए, माथे से लगा दी जाए, तो ठाकुर जी का ज्वर उतर जाएगा। अश्वनी कुमार वैद्यों ने कहा, रुक्मणी जी आप ठाकुर जी की अनन्य भक्ता हो, ठाकुर जी की निरंतर साथ रहती हो, आप ही दे दो अपनी चरण रज। रुक्मणी जी बोली, मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूं, अपनी चरण रज ठाकुर जी को दूंगी? रुक को मैं किसी और को बुलाती हूँ। नारद जी को बुलाया। नारद जी आप निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करते रहते हो, अनन्य भक्त हो ठाकुर जी के, अपनी चरण रज दे दो ना। ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है, ठाकुर जी का ज्वर दूर हो जाएगा यदि कोई अनन्य भक्त अपनी चरण रज दे दे। उसको ठाकुर जी के मस्तिष्क से लगाना है, मुख पर डालना है, ज्वर उतर जाएगा। नारद जी बोले, पुण्यम पापम, हम ठाकुर जी का नाम इसलिए गाते हैं कि उनके श्री चरणों की प्राप्ति हो, इसलिए नहीं गाते कि अपने चरणों की प्राप्ति ठाकुर जी को करावें। अरे बस हो गया, ऐसी कौन सी औषधि है? बोले अश्वनी कुमार ने कहा है। नारद जी बोले, रुकिए, मैं बहुत सारे भक्त हैं, कोई तो देगा, उनसे मांग के लाता हूं। अब जिस किसी भी भक्त के पास जाएं, सब कहते हैं कि हमको नरक थोड़ी जाना है ठाकुर जी को अपनी चरण रस दे के। वृंदावन के यमुना पुलिन पर श्री नारद जी महाराज दुखित मन से बैठे थे। ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा है, सारे भक्त निराश हैं, लेकिन कोई भी अपनी चरण की रज नहीं दे रहा ठाकुर जी को। तभी ब्रजगोपी यमुना जल भरने के लिए आई, नारद जी को देख करके पूछने लगी, नारद कैसे हो? और मेरे द्वारिकाधीश हमारो कन्हैया कैसो है? आजकल द्वारिका को राजा बन गए हो, रुक्मणी ध्यान रखे कि ना रखे वा को? सत्यभामा जामवती 16,000 ब्याह किए हमारे लाला ने, वो ठीक तो है ना, खुश तो है ना? नारद जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, नहीं गोपी, लाल जी को ज्वर चढ़ा है और वैद्यों ने कहा है यदि कोई अनन्य भक्त अपनी चरण रज देगा तो ठाकुर जी का ज्वर दूर होगा। गोपी बोली, नारद अनन्य भक्त कौन थे के हैं? बोले, जो निरंतर ठाकुर जी का स्मरण करता रहे, हर क्रिया में ठाकुर जी को याद करे, सोते जागते हंसते बैठते रोते हर स्थिति में जो ठाकुर जी का स्मरण करे, उसको अनन्य भक्त कहते हैं। गोपियां बोली, तो फिर हम ते बड़ो अनन्य भक्त कौन है? यादो हने बहनने मथनोपलेप प्रेंखें खनार भरुति तो क्षणमार जनादऊ।
गाय के दूध निकालते समय भी कृष्ण का स्मरण करती हैं, अपने घर में गोबर का चौका करते समय भी कन्हैया को याद करती हैं, भोजन बनाते समय भी कृष्ण का स्मरण करती हैं, सोती हैं कृष्ण स्मरण करके, उठती हैं कृष्ण स्मरण करके। हमसे बड़ो अनन्य भक्त कौन होएगा? रुको नारद जी, अभी देती हैं चरण रज। तुरंत गई यमुना में, अपने चरण गीले किए, चरण रज यमुना की बालू को अपनी चरणों में रख करके एक साड़ी के थोड़े से भाग को फाड़ करके उसमें अपने चरण रज को घिस करके डाल के पोटली बना के नारद जी को दे दिया। ले जाओ, जा करके ठाकुर जी के मुख में डाल देना, माथे से लगा देना, और बची हुई रज रख लेना, फिर कभी खांसी जुकाम हो तो फिर दे देना। हमारे लाला को ज्वर दूर है जाए बस। नारद जी बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है आप क्या कर रही हो? वो जगदीश्वर हैं, उनकी तरफ कोई पीठ भी करता है तो भी कितना बड़ा अपराध होता है, आप उनको अपनी चरण रज दे रही हो। गोपियां बोली, कहा होगो ज्यादा से ज्यादा नरक जानो पड़ेगा? बोले हाँ, नरक तो मिलेगा ही, तो चली जाएंगी, 100 बार नरक चली जाएंगी, लेकिन हम अपने लाला को कष्ट में ना देख सकें। हमें कष्ट है जाए, हमको नरक मिल जाए। अच्छा बंधुओं, ये केवल आपको एक बात सत्य बताऊं, हम ठाकुर जी के चरण उपासी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गोपनीय रूप से ठाकुर जी अपने भक्तों के चरण उपासी हैं। आज भी पंढरपुर में श्री विठ्ठल भगवान के मस्तिष्क पर भक्तों की चरण रज लगाई जाती है। पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज के संग पहली बार पंढरपुर गया था मैं दर्शन करने। साल में एक आध टूर पर चले जाते हैं हम दोनों, तो एक बार पंढरपुर गए। पहली बार गया था। बचपन में जब दास का जन्म हुआ तो पहला नाम माँ ने विठ्ठल ही रखा था, लेकिन फिर पिताजी ने इंद्रेश रख दिया। तो बचपन से ये भाव था कि एक बार विठ्ठल भगवान का दर्शन तो करें। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवर, इतने सुंदर हैं श्री पंडरीनाथ भगवान। तो उनका दर्शन करने के लिए जब गए महाराज जी के साथ, तो सुबह का अभिषेक का दर्शन किया, अभिषेक के बाद फिर श्रृंगार का दर्शन किया, तो श्रृंगार पूरा हो गया। उसके बाद केसर चंदन का बढ़िया यहाँ पर गोल गोल माथे पर टीका लगाया श्री पंडरीनाथ भगवान के, स्वर्ण मुकुट विराजमान किया। तभी एक पुजारी जी और हाथ में ऐसे घिसते हुए आ रहे थे चंदन, काला काला सा टीका, और लेकर के ठाकुर जी के बीच में पधरा दिया। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी ये क्या? बोले पुजारी जी से पूछते हैं, रुको। पुजारी जी को बुलाया, बोले, मैंने कहा ये ठाकुर जी को आपने सब धरा, ये काला सा क्या लगाया? जैसे हमारे वृंदावन बिहारी लाल जी को चोबा लगाया, चोबा उसका खस का चोबा, कैसे समझाएं? खस की कींच होती है, खस का जो इत्र होता है उसका जो गाढ़ापन होता है उसको चोबा कहते हैं। वो ठाकुर जी को बिहारी जी के मुखमंडल पे लगाया जाता है, वो भी काला काला होता है। हमने कहा ये चोबा लगाया आपने? बोले नहीं, चोबा नहीं है। मैंने कहा क्या है फिर ये? बोले महाराज श्री पंडरीनाथ भगवान यहाँ पर भक्तों को दर्शन देने के लिए कमर पर हाथ रखे और ईंट पर खड़े हैं, और यहां ठाकुर जी भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं खड़े, पुंडलीक का दर्शन करने के लिए खड़े हैं, क्योंकि पुंडलीक अपनी माता पिता की सेवा में व्यस्त है। जब पुंडलीक अपने माता पिता की सेवा से निवृत्त होगा तब वो ठाकुर जी के सन्मुख आएगा, तो उसके दर्शन के लिए ठाकुर जी खड़े हैं। पंडरीनाथ भगवान की कथा तो सबको पता है ना, क्यों खड़े हैं वो? तो पुंडलीक की प्रतीक्षा में खड़े हैं। यहां पर ठाकुर जी भक्तों के लिए नहीं, भक्त के दर्शन को खड़े हैं। अब यहां इतने सारे भक्त दर्शन करने आ गए कि महाराज लाखों की तादाद में लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं, भक्तों को कष्ट होता है। तो इसलिए ठाकुर जी ने यहां नियम बना दिया कि जितने भी भक्त दर्शन करने के लिए आवे, कतार में खड़े हो, में सब दर्शन करके जब जावे, रात्रि को पूरे मंदिर की झाड़ू लगा करके सबकी चरण रज में चंद्रभागा का जल मिला करके उस चरण रज के लेप को हमारे मस्तिष्क से लगाया करो। तो पूरे पंढरपुर में जहां भक्तजन खड़े होते हैं वहां की रज को चंद्रभागा में मिला के
ठाकुर जी को उसका तिलक लगाया जाता है। कहीं किसी भक्त को यदि कष्ट हुआ हो हमारे दर्शन में, तो ठाकुर जी उनके चरण रज को माथे से लगा के क्षमा मांगते हैं। ऐसे पुंडलीक भगवान, ऐसे पंडरीनाथ भगवान। ठाकुर जी तो भक्तों के चरण उपासक हैं। तो भगवान को कौन प्रिय है? निर्गुण भक्त प्रिय है। जिसके अंदर नैर्गुण्य है वो ठाकुर जी को अति प्रिय है। इस प्रकार से भगवान ने अपने 4 प्रकार के भक्तों के विषय में बताया। आगे ठाकुर जी ने बालक जन्म लेने से पूर्व 9 महीने मातृगर्भ में क्या क्या करता है वो सब ठाकुर जी बताते हैं। इसमें विशेष रूप से ठाकुर जी कहते हैं कि जब बालक 7वें महीने में होता है तब मेरी स्तुति गाता है। तो 7वें महीने में माताओं को चाहिए कि बालक को खूब कथा सुनावें, उसको खूब भजन पूजन आदि करवावें। 7वें महीने में बालक सबसे ज्यादा कष्ट पाता है अपनी मातृगर्भ में। उस समय ठाकुर जी की स्तुति गाता है। यदि उसको कथा भागवत सुनवाई जाए उस समय तो बालक बड़ा प्रसन्न होता है। अंदर ही अंदर उसके लिए औषधि का काम करती है कथा। इस प्रकार ठाकुर जी ने माता को सब बातें बताई, नरक के बारे में बताया, कैसे लोग जाते हैं, सब कुछ बताते हुए अंत में देवहूति माता से भगवान ने पूछा, माँ आपने मुझसे इतने प्रश्न किए, मैंने सबका उत्तर दिया, अब मैं पूछ रहा हूं मेरी इन सारी बातों से आपको क्या समझ में आया, इनका सारभूत क्या है, मुझे बताइए। तब देवहूति माता ने बताया कि अहो वतस्वपचोतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो स्वस्निरार्या ब्रह्मानुचूनाम गृणन्ति ते। हे प्रभु, आपके बताए गए सारे संवाद से मुझको एक ही बात समझ आई। क्या? गोकोटि दानम ग्रहणेषु काशी माघे प्रयागे यदि कल्पवासी यज्ञासुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नामना न भवेत ततुल्यम। करोड़ों गायों का यदि दान किया जाए उसका जो फल होगा, ग्रहण के काल में काशी में स्नान करने का जो फल होगा, माघ के महीने में प्रयाग में रहकर के 1 महीना कल्पवास करने का जो फल होगा, अनंत यज्ञ करने का जो फल होगा, मेरु पर्वत के समान स्वर्ण दान करने का जो फल होगा, इन सब का फल यदि एक पड़ले में रखा जाए और एक पड़ले में केवल गोविंद नाम रखा जाए तो गोविंद नाम भारी होगा। ये सारे इन सब का फल हल्का पड़ जाएगा। आपके नाम का गान, आपके नाम का स्मरण, आपके नाम का भजन अति श्रेष्ठ है। आपके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि उसके आगे समस्त प्रकार के पुण्य फीके हैं। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। करो भजन सभी लोग। जय हो। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। 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 हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही साथ जाता है। शास्त्र आज्ञा करते हैं, धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, भार्या गृहे द्वारि जन श्मशाने, देहश्चिताया परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितना धन कमाया, मृत्यु के बाद साथ तो जाना नहीं है। धनानि भूमौ, जहां रखोगे वहीं रखा रह जाएगा। बैंक में होगा तो बैंक में रह जाएगा, गड़ा होगा कहीं पे तो वहीं रह जाएगा, अलमारी में होगा तो वहीं रहेगा। वो निकल के बाहर नहीं आएगा कि मेरे स्वामी जा रहे हैं मैं भी इनके साथ जाऊं, नहीं आएगा साथ में। धनानि भूमौ पशवश्च गौष्ठे, लाखों की जो तुमने गाड़ियां खरीदी हैं वो सब भी अपनी पार्किंग लॉट में खड़ी रहेंगी, वो भी निकल के नहीं जाएंगी साथ में। बहुत ध्यान से सुनो। आप कहोगे ये तो हमारे थे ही नहीं, धन भी कमाया गाड़ी भी कमाई, पत्नी तो साथ में जाएगी ना। भार्या गृहे द्वारी, घर के द्वार तक जाती है, उससे आगे पत्नी भी नहीं जाती। आप कहोगे पत्नी नहीं जाएगी लेकिन परिवार के भाई बंधु ये लोग तो जाएंगे। तो जन श्मशाने, ये भी केवल शमशान तक जाएंगे। चिता पर तो केवल आपका शरीर जाएगा। आप कहोगे शरीर जाएगा मेरे साथ में, तो चिता में अग्नि लगते ही शरीर जल करके नष्ट हो जाएगा। आगे की यात्रा करी किसने? पृथ्वी से आगे गया कौन तुम्हारे साथ? तो कहते हैं धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। जब पृथ्वी से जाओगे तो यमलोक जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे वैकुंठ जाओगे, जाते ही पूछा जाएगा कितना नाम कमा के लाए हो, कितना ठाकुर जी का नाम गा के आए हो। वो ठाकुर जी का नाम ही तुम्हारे साथ में होगा तो ही आगे की यात्रा कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम
नाइंसाफी होती हमारे साथ। मैं अकेला और आप हजारों, मैं तो पूरा जोर लगा के गाता हूं और आप ऐसे थोड़ी होता है। भगवान स्वयं अपने भक्तों के लक्षण बताते हैं। वहां क्या कहते हैं? वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्त भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। नारद जी ने पूछा, सब जगह ये तो बताया कि भगवान कौन है, भगवान कौन। भगवान से पूछा, आप बताओ आपका भक्त कौन है। भगवान स्वयं अपने भक्त का परिचय दे रहे हैं। बोले बाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, जो बोलते बोलते जिसकी वाणी गदगद हो जाए। रुदत्य भिक्षणम, मेरा स्मरण करके उसके नेत्र सजल हो जाएं। रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च, कभी मेरा स्मरण करके जोर जोर से हंसने लग जाए। और फिर कहते हैं विलज्ज उद्गायते, सारी लज्जा छोड़ के, शर्म छोड़ करके जो नृत्य करे, जो गान करे, समझना मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। भुवनम पुनातु। इसलिए भैया ये शर्म यदि मीराबाई ने की होती ना, कभी गिरधरलाल मिलते नहीं। ये शर्म यदि करमेती बाई ने की होती, ब्रज की गोपियों ने की होती, ठाकुर जी कभी नहीं मिलते। सूरदास, तुलसीदास, इन्होंने शर्म की होती, लाल जी कभी नहीं प्राप्त होते। आप क्यों कर रहे हो फिर? ऊंचे स्वर में गाओ, खूब भाव से गाओ। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, नाम गाने वाला, ओ हरि का है प्यारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। श्री राधा रमण लाल की। कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम, कोई कहे राधे श्याम, कोई कहे सीताराम। कोई गिरधर गोपाल,
जय जय गोविंद बोलो